जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो आपका SSC GD है और UP SSSC पेट का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो आपकी हिंदी आती है उसके लिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। क्योंकि अगर इस टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप 2 से 3 नंबर आसानी से अपने पक्के कर सकते हैं। क्योंकि पर्यायवाची शब्द एक ऐसे शब्द होते हैं जिनमें आप लोग आसानी से अपने नंबर पक्के कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्न में अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बात करें अगर इस प्रश्न की तो कह रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन में से ऐसा शब्द है जो आपका अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो लिखा हुआ है अमीय। तो अमीय शब्द की अगर बात की जाए तो ये आपका अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं अगर सुधा की बात की जाए तो ये भी आपका अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए सोम, तो सोम भी आपका अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं अगर ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है वसन, तो वसन शब्द की अगर बात की जाए तो ये आपका अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, क्योंकि ये आपका होता है कपड़े का। किसका होता है? कपड़े का। कपड़ा जिसको हम कहते हैं वसन। इसके अगर हम और इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा पट, और हम चीर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, और इसको हम वस्त्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वसन। वसन जो शब्द होता है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 पर बढ़ने से पहले हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं स्पेशल SSC GD, MTS, UP SSSC पेट एग्ज़ाम की, और साथ ही साथ किसी भी न्यू रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई भी आपकी नोटिफिकेशन आती है, या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम रिजल्ट, एग्ज़ाम आपका जो एडमिट कार्ड है वो आता है, अगर उससे संबंधित कोई भी अपडेट आती है और उसको आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो मेरा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आ सके। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे कह रहा है, निम्न में कौन वन का पर्यायवाची है। यानी कि आपसे पूछा गया है वन यानी कि जंगल यानी कि फॉरेस्ट, उसका आपसे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है कि ऑप्शन में से कौन सा उसमें से है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो लिखा हुआ है आम्र। आम्र का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है आम। तो ये आपका वन का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? है का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका होता है घोड़े का। किसका होता है? घोड़े का। घोड़े के अगर हम और पर्यायवाची शब्द की बात कर लें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। एक आपका हो जाता है तुरंग, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद अगर हम और बात कर लें तो एक आपका हो जाएगा अश्व। क्या हो जाएगा? अश्व। उसके बाद आपका घोटक हो जाएगा, और उसके बाद आपका हो जाएगा बाजी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है रद्दपट। क्या लिखा हुआ है? रद्दपट। तो रद्दपट जो आपका पर्यायवाची शब्द है ये आपका हो जाएगा ऊँट का। किसका हो जाएगा? ऊँट का, ठीक है। उसके बाद इसका एक और पर्यायवाची शब्द की बात कर लें जो आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, आपसे पूछ ले अधर। तो अधर भी पर्यायवाची शब्द आपका ऊँट का है, ठीक है, जिसे हम रद्दपट कहते हैं। तो अब बात आती है इस प्रश्न की, कह रहा था वन का पर्यायवाची शब्द है, तो वो आपका हो जाएगा आरण्य। क्या हो जाएगा? आरण्य। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है, निम्न में अमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका अमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। ऑप्शन की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है अजर। तो ये भी आपका अमर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है अनस्वर। क्या लिखा हुआ है? अनस्वर। तो अनस्वर भी आपका जो शब्द है वो अमर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ है नित्य। तो नित्य भी आपका अमर का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, लिखा हुआ है अक्षर।
तो अक्षर जो आपका पर्यायवाची शब्द है ये आपका अमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बात आती है ये किसका है, तो ये आपका हो जाएगा मोक्ष का। किसका हो जाएगा, मोक्ष का। ठीक है, और अगर बात कर लें तो ये आपका वर्णमाला में जो आपका वर्ण आता है उसको भी कह सकते हैं हम अक्षर। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अक्षर शब्द आपका अमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो जो भी लोग एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी पेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको आप लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। कह रहा है निम्न में कौन अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा गया है, अश्व यानी कि घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ है। तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपसे डिस्कस किया था, उसमें है भी आपका पर्यायवाची शब्द आया हुआ था। बाज भी आपका अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है और घोड़ा तो आपका अश्व होता ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, लिखा हुआ है महिधर। क्या लिखा हुआ है, महिधर। तो महिधर जो पर्यायवाची शब्द होता है ये आपका होता है पहाड़ का। किसका होता है, पहाड़ का, जिसको हम कहते हैं निश्चल कह सकते हैं, हम लोग अचल कह सकते हैं, अटल कह सकते हैं, अडिग कह सकते हैं। ये सभी पर्यायवाची शब्द आते हैं आपके पहाड़ के लिए, जिसको हम कहते हैं महिधर। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो की अगर पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है परीक्षा तक स्टडी, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको इसी वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ आपको जो डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स और आपका जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्न में असुर का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि आपसे पूछा गया है असुर जो है आपका, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको ऑप्शन से बताना है। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, लिखा हुआ है दानव। तो दानव की अगर बात की जाए तो ये आपका असुर का पर्यायवाची शब्द है। वहीं अगर ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है निशाचर। तो निशाचर भी आपका असुर का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी देखें तो लिखा हुआ है राक्षस। तो ये भी आपका असुर का पर्यायवाची शब्द होता है। तो बात आती है ऑप्शन नंबर बी की, लिखा हुआ है अंशु। तो अंशु जो आपका होता है ये असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये आपका जो पर्यायवाची शब्द है ये होता है किरण का। किरण यानी कि जो आपकी सूरज की जो आपकी किरणें आती हैं उसी को किरण कहा जाता है। ठीक है, इसके अगर हम और इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द की बात कर लें तो इसमें आपका रेख हो जाएगा, मरीच हो जाएगा और रश्मि भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए असुर में, अगर हम इसको आ को रिमूव कर दें तो आपका हो जाएगा सुर। तो सुर को कहते हैं हम देवता। ठीक है, असुर जो होते हैं वो दैत्य दानव होते हैं और सुर जो होते हैं वो हमारे देवता होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है निम्न में कौन अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको ऑप्शन से बताना है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो बात करें हम ऑप्शन नंबर बी की, तो लिखा हुआ है सहकार। तो सहकार की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपका जो पर्यायवाची शब्द बन जाता है वो पहाड़ का बन जाता है। और इसको एक सहकार आपका वो होता है जो अपनी बात पर अडिग रहे, यानी कि अपनी बात पर बना रहे या फिर कायम बना रहे। तो सहकार के अगर हम और पर्यायवाची शब्द की बात कर लें तो आपका अचल हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, अडिग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। वहीं अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है विराग। तो विराग शब्द की अगर बात की जाए तो विराग जो पर्यायवाची शब्द आपका होता है ये आपका होता है विरक्ति का, यानी कि जिसको किसी कार्य में रुचि ना हो, जिसे हम अरुचि कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं विराग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखें तो लिखा हुआ है नलिन। तो नलिन अगर पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो ये जो आपका होता है ये आपका होता है जो आपका कमल होता है। क्या होता है, कमल। कमल शब्द की अगर और पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आपका पुष्कर हो जाएगा, जलज हो जाएगा, पंकज हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा। तो इन सभी को आप याद रख सकते हैं। तो बात आती है इस प्रश्न की, पूछ रहा था अग्नि का पर्यायवाची शब्द है तो वो आपका हो जाएगा पावक। क्या हो जाएगा, पावक। ये आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है निम्न में कौन आज्ञा का पर्यायवाची शब्द है। आज्ञा यानी कि किसी की बात मानना, किसी की बात को स्वीकार करना, जिसे कहते हैं हम आज्ञा। तो अगर आज्ञा शब्द के पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा अनुमति। क्या हो जाएगा, अनुमति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब बात कर लेते हैं जो आपके ए बी और सी ऑप्शन दिए गए हैं।
ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ है मदन। तो मदन जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है कामदेव का। किसका होता है? कामदेव का, यानी कि जो शारीरिक सुखों को भोगने वाले होते हैं उनको कहा जाता है मदन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ विकास। तो विकास तो आप जानते होंगे, जो विकास होता है किसी का कोई भी कार्य करना, अपने कार्य को बढ़ाना, इस प्रकार को हम विकास कह सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है सुनक। तो सुनक शब्द की अगर बात की जाए तो ये पर्यायवाची शब्द होता है कुत्ते का। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। तो सुनक का आपका कुत्ता हो सकता है, जिसे हम कुक्कर भी कहते हैं। ठीक है। और श्रावान भी कहते हैं। तो इन सभी को आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न में भोजन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपसे पूछा गया है कौन सा पर्यायवाची शब्द ऐसा है जो भोजन का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ है आहार। तो आहार तो भोजन का पर्यायवाची शब्द होता है। वहीं ऑप्शन नंबर बी यानी कि खाद्य की बात की जाए तो खाद्य भी आपका भोजन का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है भोज्य सामग्री। तो भोज्य सामग्री की बात की जाए तो ये भी आपका भोजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर अगर हम डी देखें तो लिखा हुआ है अनल। तो अनल शब्द की अगर बात की जाए तो ये आपका भोजन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये आपका होता है आग का, जिसे हम अग्नि कहते हैं, जिसे हम पावक कहते हैं, जिसे हम बाडो भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में कौन उत्तम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बात की जा रही है उत्तम की। तो उत्तम जो आपका होता है ये सबसे श्रेष्ठ से हम कह सकते हैं, यानी कि सबसे अच्छा कार्य करने वाला, या किसी भी वस्तु में बात कर लें उसमें सबसे अच्छा कार्य करे, जिसे हम कहते हैं उत्तम। ठीक है। तो बात कर रहा है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं आपको बताना है। तो इसके लिए आपका श्रेष्ठ भी हो जाएगा, बढ़िया भी हो जाएगा, जिसे हम उत्कृष्ट भी कहते हैं। ये सभी पर्यायवाची शब्द आपके उत्तम के हैं। ठीक है। वहीं अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है रोष। तो रोष शब्द की अगर बात की जाए तो ये बनता है क्रोध से, यानी कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है रोष, जिसे हम कह सकते हैं अमर्ष भी कह सकते हैं, प्रतिघात भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा जो पढ़ाया हुआ है आप लोग आसानी से समझ रहे हैं, आप लोग अगर वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है। ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम ला सकें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कह रहा है निम्न में गाय का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन से बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अगर बात की जाए गाय शब्द की तो गाय के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो आपके होते हैं सुरभि भी कह सकते हैं, गौरी भी कह सकते हैं, और भद्रा भी कह सकते हैं। ये सभी आपके गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। वहीं अगर हम ऑप्शन नंबर अगर डी देखें तो लिखा हुआ है धनु। तो धनु शब्द की अगर बात की जाए तो ये आपका होता है धनुष। क्या होता है? धनुष, यानी कि बो मीन्स होता है धनुष। तो धनुष शब्द का पर्यायवाची है आपका धनु, जैसे हम सारंग भी कहते हैं, चाप भी कह सकते हैं, और इसको सरासन भी कह सकते हैं। इसमें से जो आपका सारंग शब्द है, सारंग आपका पूछा गया है एसएससी जीडी के आपका जो पिछला एग्जाम हुआ था, तो सारंग को आप याद रख सकते हैं। सारंग जो है आपका, ये भी आपका धनुष का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तो आज के इस पहले वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चन लिए थे, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ सकते थे उनको भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपके पास जल्दी से आ सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आप लोग आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को जय हिंद।